drop it. Hello student, question number 2.20 NCERT chapter 2 electrostatic potential and capacitance. Two charge conducting sphere of radii A and B connected to each other by a big wire. What is the ratio of electric field at the surface of the two sphere? एक तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है and use the result obtained to explain why charge density on the sharp and pointed ends of a conductor is higher than the flatter surface. तो हमें ये बताना है कि सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चार्ज डेंसिटी वाई हायर होती है एट द शार्पर और पॉइंटेड एंड्स देन दैट ऑफ द फ्लैटर एंड. तो उस पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें टू स्फीयर्स हैं, एक ये है रेडियस इसका a मान लीजिए, स्फीयर S1 मान लीजिए, और दूसरा आप मान लीजिए B, इसको स्फीयर S2 मान लीजिए. इस पे चार्ज Q1 मान लीजिए, आप चार्ज आपने इसको Q1 दिया है और इस पे चार्ज Q2 दिया है. अब देखिए इसकी सरफेस, जैसा कि किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर है यहाँ पर रेडियस ए का, और हमने इसे चार्ज दिया तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 मान सकते हैं. चार्ज गिवन Q1 अपॉन एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर. तो यहाँ से Q1 कितना आ जाएगा, Q1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 4 पाई ए स्क्वायर. ऐसे ही इसके लिए हम लिख सकते हैं, इस पे हमने चार्ज कितना दिया है Q2 दिया है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज टोटल चार्ज गिवन Q2 ओवर इट्स सरफेस एरिया हाउ मच 4 पाई बी स्क्वायर. यहाँ से Q2 आ जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा 2. बाद में इसको कनेक्ट किया है एक कनेक्टिंग वायर से, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा. तो V1 इक्वल्स टू V2. V1 कितना होता है, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन B. ये इससे जाएगा Q1 अपॉन A इक्वल्स टू Q2 अपॉन में B. ये आ जाएगा. तो यहाँ से Q1 अपॉन Q1 आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ से Q1 हमारे पास कितना है 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन में A इक्वल्स टू Q2 इज हाउ मच 4 पाई B स्क्वायर सिग्मा 2 अपॉन B. तो आप देख रहे हैं फोर पाई से 4 पाई गया, एक B से B गया, एक A से A गया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास B अपॉन A. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पहले वाले रेडियस के. ऐसे ही दूसरा केस में सिग्मा 2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इट्स रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो जितना कम रेडियस होगा उतनी ही ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी. ये यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया. अब देखिए इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E1 इक्वल्स टू, हमें E1 अपॉन E2 निकालना है. E1 कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन A स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन B स्क्वायर. ये इससे
अब हम यहाँ पे Q1 कितना डाल सकते हैं, Q1 हमारे पास है ये वाला टर्म सिग्मा 1 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ऐसे ही सिग्मा 2 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, तो यहाँ से E1 अपॉन E2 किसके बराबर आ गया, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 के बराबर आ गया। सिग्मा 1 हम सिग्मा 2 को किसको बराबर लिख सकते हैं, बी अपॉन ए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने रेशियो निकाल दिया, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर। अब थर्ड पार्ट में हमें पूछा है यूज द रिजल्ट ऑफ द ऑब्टेन टू एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्पर एंड द पॉइंटेड एंड्स ऑफ द कंडक्टर हायर। जब पॉइंट शार्प होता है तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब जैसे हम यहाँ पर सिग्मा हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। यदि ए टेंड्स टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इफ़ ए टेंड्स टू ए क्या हो जाए, डिक्रीज करने लग जाए, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यदि ए टेंड्स टू इन्फिनिटी, यदि फ्लैटर सरफेस हो जाएगी तो सिग्मा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस जीरो हुआ है तो पॉइंट छोटा होता चला जाएगा, वो पॉइंटेड एंड होने लग जाएगा, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी देन दैट ऑफ द फ्लैटर सरफेस।